हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिक से टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, है ना। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ये मान के चलूँगा मैं, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये मान के चला जाएगा। और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ जो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के लिए हमें ज़रूरी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, ठीक है। चलो तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो मुझे एक चीज़ छोटी सी बताओ तुम लोग मुझे। गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? एक सेकेंड। चलो ठीक है, देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो भाई, सबसे पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ, तुमको ये पता होगा कि जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। ये तो पता है सभी लोगों को। डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम होती है। और अगर मैं स्पीड की बात करूं स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये छोटी सी जानकारी सभी बच्चों को होगी, तो मैं मान के चल रहा हूँ इतना तुम लोगों को पता है कि डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम लोगों से। क्वेश्चन क्या है कि मान लो दो पॉइंट्स हैं। ये एक्स पॉइंट मान लिया मैंने, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया वाई पॉइंट, ठीक है। दो पॉइंट है एक्स और वाई। अब मैं तुम लोगों से ये कहता हूं कि भाई एक लड़का यहां से भाग रहा है। इस लड़के की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इस लड़के की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। और ये जो डिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच की, इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया मान लो 150 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को मैंने कितना ले लिया? 150 किलोमीटर। ये जो लड़का है ये 3 बजे चलना स्टार्ट कर रहा है, 3 PM पे। समझते रहे ना। तो ये वाई पॉइंट पे कितने बजे पहुंचेगा बता सकते हो? 150 किलोमीटर की डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी है, ठीक है। और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की। तो ये एक्स पॉइंट से कितने बजे चलना स्टार्ट कर रहा है? 3 बजे। तो ये कितने बजे पहुंचेगा वाई पॉइंट पे? छोटा सा क्वेश्चन है तुम लोगों से। तो टाइम निकालना पड़ेगा तुमको, सिंपल सी बात है। तो ये हमारी क्या है? डिस्टेंस है। ये हमारी स्पीड है। अब डिस्टेंस और स्पीड तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? 150 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि यहां से अगर मैं देखूंगा तो 7.5 आवर्स लगेंगे, 7.5 घंटे लगेंगे। तो ये कितने बजे पहुंच जाएगा अगर देखा जाए तो? अगर 7.5 घंटे इसको लग रहे हैं तो ये कितने बजे पहुंच जाना चाहिए? हैं बताओ, कितने बजे पहुंचेगा ये? 10:30 बजे, ठीक है ना। 7.5 घंटे का मतलब क्या है? 7 आवर्स और 30 मिनट्स। तो अभी कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं तो 7 घंटे और 30 मिनट इसमें अगर जोड़ दोगे तो रात के 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे इस पॉइंट पे ये पहुंच जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो देखो, दिक्कत सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे आएगी उसको बात को समझने की कोशिश करना। दिक्कत हमें बेसिकली कहाँ आती है? जब यूनिट कन्वर्जन होता है। अभी तो ये बहुत बेसिक चीज़ें चल रही हैं, है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात बताओ मुझे। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो 200 मीटर ही है बस। इनके बीच की दूरी है 200 मीटर, ठीक है। अब एक लड़का यहां से भाग रहा है,
इस लड़के की स्पीड मैंने ले ली मान लो 90 किलोमीटर पर आवर, तो कितने सेकंड में पहुंच जाएगा ये लड़का? तो अब यहां पर एक छोटी सी चीज हमको समझनी है कि डिस्टेंस हमारी किस में दे रखी है, हमको मीटर्स में दे रखी है, और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस हमारी मीटर में है। भाई यूनिट्स एक जैसी होंगी तभी काम कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पर मीटर में दे रखी है डिस्टेंस और यहाँ पर स्पीड दे रखी है किलोमीटर में पर आवर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको सीखनी है, और बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, यूनिट कन्वर्जन, इकाई में जो परिवर्तन होता है उसको हमें सीखना है थोड़ा सा ध्यान से, है ना। यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से सीखना है, देखो भाई, अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर, ये है 1 किलोमीटर पर आवर है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मैं क्या काम करता हूँ, मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। 1 किलोमीटर को अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 1000 मीटर, 1000 मीटर आ जाएगा। एक घंटे में कितनी सेकंड्स होंगी, हाँ 3600, 3600, है ना भाई। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं। अगर मैंने इसको हटा दिया, से 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 2 से जाएगा 3 बार, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, 1 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, ये कितने के इक्वल है, 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है कितने के इक्वल होती है, 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है ये स्पीड जो होती है, ठीक है। अब यही यूनिट कन्वर्जन में यही तो होता है। अब यूनिट कन्वर्जन में क्या होगा, देखो अगर मैं ये बोलूं कि यार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हमारी, और डिस्टेंस हमारी मीटर में, तो क्यों ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं, सेम टाइप की यूनिट्स आ जाएंगी। तो 90 तो है ही, और 1 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड। भाई 90 इंटू 1 है ये, एक तरीके से ऐसे मान लो, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, 90 का 5/18, तो इसका मतलब 18 पंजे 90, ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो 90 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो कितनी बन के आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। यानी कहने का मतलब ये है भाई, अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और इस स्पीड से मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे मल्टीप्लाई कितने का करना है इसमें, 5/18 का। आया पॉइंट समझ में, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे। उल्टा भी हो सकता है, अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दी है और किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो इसका उल्टा कर सकते हो, यानी कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी जो तुम्हारी जो स्पीड है। तो ये छोटी सी बात समझ में आ रही है, क्लियर है पॉइंट। यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और मीटर पर सेकंड में जाना है ना, थोड़ा सा और डीप डाइव लगाने की कोशिश करो। देखो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात निकल के आएगी, 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितने के इक्वल होती है, 5 मीटर पर सेकंड। अब तुम बहुत सारी जो स्पीड्स हैं ना उनको ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारी स्पीड है उनको ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों से बोलूं 72 किलोमीटर पर आवर है, सपोज करो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये 18 का कितना गुना है भाई, 4 गुना है, तो 5 का भी 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है वो कितने के इक्वल आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बोलो
आ रही है बात कुछ समझ में या नहीं आ रही है? और भी चीज़ें समझने का प्रयास करना। जैसे मैं तुम लोगों से कहूँ कोई भी स्पीड, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये तो है ही है, ये काम तो तुम कर ही सकते हो। 5/18 18/5। यहाँ पे आ जाओ, 5 का कितना गुना, 2.5 गुना है, तो 18 का 2.5 गुना कितना होगा, 18 है 36 45 45, ये कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है कुछ दिमाग में? आई बात अब समझ में? यूजफुल है। अगर छोटी मोटी जैसे 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 5 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। या फिर तुम ये काम तो कर ही सकते हो, 5/18 कर सकते हो, या 18 अपॉन, वो तो तुम्हारे पास है ही है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात तुम लोगों को थोड़ी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें थोड़े थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके, ठीक है। हर क्लास में हम कुछ का कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं रेशो के बारे में भी डिस्कस करूंगा, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का रेशो में किस तरीके से रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, कितने सेकंड का टाइम दे दूं तुम लोगों को करने के लिए, ये बता दो मुझे। 1 मिनट दे देता हूं, ठीक है, बहुत है। एक मिनट में हो जाएगा इजीली, और कम ही टाइम लगना चाहिए। करो सॉल्व इसे। A man crosses a road 250 meters wide in 75 seconds. His speed in किलोमीटर पर आवर बताओ। 12। अरे टाइम जा रहा है, आ गई, हटा दूं फिर उसको। वेरी गुड। देखो भाई, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे स्पीड मिल जाएगी। बस ये चीज तुमको सोचनी है कि ये किस में दे रखा है हमको, ठीक है। ये 250 मीटर है डिस्टेंस, और 75 सेकेंड्स है। पूछा क्या गया है मुझसे, किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 कर देंगे इसको, समझ गए। 25 से ये 3 बार, 25 से ये 10 बार, 3 से ये 6 बार, और 5 से ये 2 बार। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन बी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? बहुत इजी सा मैटर है। चलो जल्दी से। A person crosses a 600 meter long street in 5 minutes. What is his speed in kilometer per hour? हम्म 7.2। हाँ भाई, करो 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 करो। टाइम जा रहा है। टाइम इज रनिंग फास्ट। 7.2, चलो हो गया टाइम से पहले ही कार्यक्रम, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो डिस्टेंस 600 मीटर लंबा है, ठीक है। टाइम 5 मिनट लग रही हैं, 5 मिनट को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड्स आ गई, और किलोमीटर पर आ रहे तो 18/5। अब बताओ इतने क्वेश्चंस में कुछ है, इनमें तो कुछ दम है नहीं। ये 10 बार कैंसिल कर दिया मैंने, 5 से 2 बार कैंसिल कर दिया मैंने, 36/5 कितना हो जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। सेकंड्स के क्वेश्चन होने चाहिए तो 7.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो और देखते हैं।
ए मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट्स। द लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ कितनी होनी चाहिए? द लेंथ ऑफ ब्रिज। बताओ भाई, जल्दी से कैलकुलेट कर दो, टाइम भाग रहा है। क्या होना चाहिए? ओहो, टाइम हो गया, कर ही नहीं पाए तुम लोग अभी। करो चलो जल्दी से, बताओ आंसर क्या आएगा इसका। आंसर आना चाहिए यार, ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है बेटा। 1250 मीटर। क्यों भाई, यही आ रहा है, आया नहीं है? अच्छा एक बात बताओ तुम लोग मुझे, इस क्वेश्चन में इतना समय देने की जरूरत है क्या? सोचना मेरी बात को ध्यान से। इसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। और ये कितने मिनट चल रहे हैं भाई साहब? 1 मिनट का चौथा हिस्सा है 1 घंटे का। 60 मिनट में चलता है 5 किलोमीटर, यानी कि 5000 मीटर। तो 15 मिनट में कितना चलेगा? 1250। अरे भाई 5 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, ये यही तो बता रही है 1 घंटे में कितना चलते हो। और मीटर्स में दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं ये 5000 मीटर चलता है पर 60 मिनट में। 60 मिनट का कितना हिस्सा? 1/4। तो डिस्टेंस भी 1/4 नहीं हो जाएगी? इतना तुम लगे पड़े हो इसमें हैं। 60 मिनट्स में कवर करता है 5000 मीटर्स। तो 15 मिनट में कितना कर लेगा कवर? तो 1/4 करेगा कि नहीं करेगा? तो आंसर कितना आना चाहिए भाई? 1250 है ना। तो 5000 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 से 4 बार इसको काट लेना, 1250 आ जाएगा। 1250 मीटर, 1250 मीटर। हमने बस ये देखा है कि 1 घंटे में कितना जा रहा है। तो चला कितनी देर है वो? खुद तो कितनी देर चला है? बस 15 मिनट चला है। चलो करो जल्दी से। बताओ क्या आएगा इसका। कितना आना चाहिए? 36 सेकंड में। ओके। ओहो हो, अरे ये तो एंड होने वाला है, अभी नहीं आया। अलग अलग आंसर आ रहे हैं हैं? कितना होना चाहिए भाई इसका आंसर? हमारी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। हमारी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमें जाना कितना है? 4/5 किलोमीटर। तो अगर ये दोनों चीज किलोमीटर में और किलोमीटर पर आवर में, तो जो भी आंसर आएगा वो आवर्स में आएगा। जो भी आंसर आएगा उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड्स में कन्वर्ट करना है ना आवर्स को। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है ना। तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है भाई। तुम्हारी डिस्टेंस कितनी है? 4/5।
यानी कि 0.8 लिख लो, या फिर 4/5 ही लिख देता हूं लो। इसको मुझे 45 की स्पीड से ट्रेवल करना है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देगी भाई? टाइम दे देगी। लेकिन ये टाइम किस में आया? आवर्स में आया। तो कन्वर्ट किस में करना है इसको? सेकंड्स में, क्योंकि सेकंड्स में पूछा है। कर लो सॉल्यूशन इसका। देखो 9 से ये 5 बार, 9 से ये 4 बार, 5 पंजे 25, 25 से ये 100 गया 4 बार, 4 4 4 कितने सेकंड्स में आ गया? 64 सेकंड्स में। 64 सेकंड्स आंसर आएगा इसका। हैं? ये तो गड़बड़ मामला था यार। बहुत, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है अभी इसमें? कुछ इसमें लॉजिक लग रहा है क्या स्पेशल? डिस्टेंस अपॉन स्पीड मल्टीप्लाई कर दो, जो भी सेकंड में चाहिए सेकंड बना लो। मतलब तुम्हें यूनिट के बारे में सोचना है, यूनिट क्या कह रही है। चलो बढ़ो आगे। Speed of a car is 36 kilometer per hour. In how much time will it cover the distance of 720 meters? हैं? 72 में? पक्की बात है? देख लेना फिर, देख ले भैया। अब इससे इजी क्वेश्चन मैं कहां से लाऊं? हैं? क्यों भाई? है तो इजी यार, इजी इजी क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अभी बताया 18 और उसका 36 को 5/18 कर लो। वैसे तो पता होना चाहिए, अब तुमको डायरेक्टली लिखना होना चाहिए। 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने मीटर कवर करने हैं? 720। टाइम बताना है तो 720/10 कितने सेकंड्स में कवर हो जाएंगे भाई? 72 सेकंड में, 72 सेकंड्स में। ये हमारा आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी बता दो। चलो जूली कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर इन 19 seconds. At that given speed, how much distance can Julie cover in 1 hour? बताओ। अगेन एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस है। हैं? 28 किलोमीटर। अच्छा तुम एक चीज सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो? इनडायरेक्टली तुमसे ये पूछ रहा है, इनडायरेक्टली तुमसे क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली तुमसे ये पूछ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या है। समझे नहीं समझे बात को? मतलब कहने का ये है कि जूली 140 मीटर 18 सेकंड में कवर करते, तो ये जूली की स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो, पता लग जाएगा 1 घंटे में कितना जा रहे हो। भाई किलोमीटर पर आवर का मतलब वही तो होता है। भाई जूली की स्पीड यहां से अगर हम देखेंगे तो 140 मीटर जा रही है और 18 सेकंड में जा रही है। अगर मैं 18/5 कर दूं इसको, तो जूली की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 28 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितना जाएगी ये? 28 किलोमीटर। आगे बात समझ में नहीं आई? इनडायरेक्टली हम तो ये इनडायरेक्ट मतलब लैंग्वेज ये कह रही है कि तुम इसको कन्वर्ट कर दो बस किलोमीटर पर आवर में। चलो इसको बताओ क्या होना चाहिए। A man 5 meter per second. A man covers a distance of 750 meters in 2 minutes 30 seconds. What will be his speed in meter per second? Hmm? क्यों भाई? 5 है?
नहीं आई? अरे आनी चाहिए भाई ये तो। हैं? जल्दी से। गड़बड़ा गया मामला। बेटा ये किस में पूछ रहा है हमसे? मीटर पर सेकंड में। और ये डिस्टेंस मीटर में, ये टाइम है, ये 150 सेकंड नहीं है क्या? 2 मिनट 30 सेकंड ही तो चल रहे हो। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस 750 और ये 150। ये मीटर है, ये सेकंड्स है। काट दो भाई, कितना आंसर आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलो चलो ये भी बता दो। 2 मिनट दे दूं? ऐसे तो 1 मिनट में आ जाएगा। चलो कर लो, पर आराम से सॉल्व करो, आंसर बता दो। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 kilometer per hour in 5 hours. Okay. 720 to cover the same distance in 1 whole 2/3 है ये, है ना? 1 whole 2/3 है ये। 1 whole 2/3। 1 whole 2/3 hours। 1 whole 2/3 hours। ठीक है, बोलो जल्दी से। क्या आना चाहिए? An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 1 whole 2/3 hours, it must travel at the speed of 720। नहीं आया? 720 आ रहा तुम दोनों का? तुम्हारा भी भाई? चलो भाई देखो जरा ध्यान से सब लोग। अगर मैं देखूं टोटल डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? भाई 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 5 घंटे चल रहे हो, इसका मतलब 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करनी है? कितना हो जाएगा? 5/3 आवर्स। कितने टाइम में कवर करनी है? 5/3 आवर्स। तो टाइम बताना है या स्पीड? सॉरी, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। डिस्टेंस कितनी है? 1200 किलोमीटर और टाइम कितना है? 5/3। तो 5 यहां पहुंचा दो, 3 को ऊपर पहुंचा दो। कितना हो जाएगा? ये 240 हो जाएगा। 240 इंटू 3, 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर। आई बात अब समझ में? ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको और कर लो। चलो कितना दें? 2 ही मिनट बहुत है ना? करो ट्राई एक बार। A man takes 6 hours 15 minutes in walking a distance and riding back to the starting place. He could walk both ways in 7 hours 45 minutes. The time taken by him to ride both ways is okay.
नहीं बननी बात। एक तरफ से वॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से राइड कर रहे हैं। दूसरे केस में दोनों तरफ से वॉक कर रहे हैं, और पूछा ये कि दोनों तरफ से अगर राइड किया जाए तो कितना टाइम लगेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो बता दो। क्या बात बनी नहीं रही है? हैं? नहीं बन रही बात? हाँ बेटा, कितना आ रहा है इसका? करो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए। चलो बता ही देता हूँ, है ना, ध्यान देना सब लोग। देखो, पहले मैं तुम्हें समझा दूं सिचुएशन है क्या, बाकी करने के लिए क्वेश्चन में 2-3 स्टेप में काम खत्म है। पहले सिचुएशन समझ लो क्या है। कोई डिस्टेंस है भाई, पहला केस क्या है, ये है, एक डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये मान लो कोई 2 पॉइंट्स के बीच है, हम जा रहे हैं वॉक करके, और जब रिटर्न हो रहे हैं तो राइड करके रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में क्या कहा है, इधर भी वॉक करके गए और लौट के भी वॉक करके आए, ठीक है। पूछा हमसे क्या है, पूछा हमसे ये है कि दोनों ही साइड में अगर आप राइड करके जाओगे और राइड करके ही वापस आओगे, और रिटर्न भी हो रहे हो राइड करके, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां पे कितना टाइम लग रहा है ये देख लो। यहां पर वॉक करके जाना यानी कि 6 आवर्स और 15 मिनट्स, 6 घंटे और 15 मिनट लग रही हैं। वॉक करके जा रहे हो, इसमें कितना टाइम लग रहा है भाई, 7 घंटे 45 मिनट। और ये तुम्हें बताना है, ठीक है। क्या करूं मैं, देखो कैसे, कौन सा आ रहा है, 4 आवर 45, माइनस करने में दिक्कत आ गई, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। एक तरफ वॉक किया, एक तरफ राइड किया, तो 6 घंटे 15 मिनट लगे, ठीक है। दोनों साइड अगर वॉक किया, 7 घंटे 45 मिनट लगे। मुझे क्या चाहिए, दोनों साइड राइड, तो क्यों ना 2 का मल्टीप्लाई मार दूं यहां और माइनस कर देना इसको, तो दोनों तरफ से राइड का टाइम निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इतना सब कुछ तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है, कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स वॉक प्लस 2 टाइम्स राइड इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 12 घंटे 30 मिनट। और 2 टाइम्स वॉक का टाइम कितना है, 7 घंटे 45 मिनट। कर दो बेटा माइनस, और काम खत्म। आई बात अब समझ में, ये खत्म। 2 टाइम्स राइड, कितना टाइम आ गया देखो, यहाँ 60 ले लेना, यहाँ पर 11 रह जाएगा, तो 90 में से 45 गए तो कितनी मिनट रह जाएंगी, 45 मिनट। और 11 में से 7 गए तो कितने घंटे रह जाएंगे, 4 आवर्स, 4 घंटे और
45 मिनट, ये हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। तुम लोग एक काम ये भी सोच सकते थे, जो उसने किया है, इसने ये किया, पहले इसको आधा कर दिया और फिर आधा करने के बाद इसमें से माइनस किया और फिर 2 का मल्टीप्लाई किया। तो आधा करने की वजह दुगना कर दो ना इसको ही, थोड़ा आसान पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। समझ गए? जब दुगना करोगे तो आसान हो जाएगा मैटर, क्योंकि 2 टाइम्स वॉक 2 टाइम्स राइड का टोटल टाइम 12 घंटे 30 मिनट आ रहा है, उसमें से 2 टाइम्स वॉक निकाल दो, आना जाना राइडिंग का तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया कंप्लीट हमारा आज का सेशन। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तुम्हारा तो एक बार वीडियो को देख लेना आराम से, वीडियो में डाल दूंगा आज इसमें। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी इसके साथ में अटैच कर दूंगा, मैं वीडियो के साथ में डाल दूंगा पीडीएफ भी, उसको भी देख लेना तुम लोग, है ना। वैसे तो तुम लोगों ने कर ही लिया है, पर फिर भी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रेशियो पे थोड़ा सा चलेंगे। अभी बेसिक जानकारी तुम लोगों को हो गई, अब हर दिन एक नया स्टेप है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं भाई, हर दिन एक कॉन्सेप्ट है। आज ये डिस्कस किया है, फिर कल रेशियो वाला डिस्कस करेंगे, फिर एवरेज स्पीड डिस्कस करेंगे, रिलेटिव स्पीड डिस्कस करेंगे, फिर ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत लंबा है प्रोसेस, लंबा इन द सेंस कि काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं ट्रेन वगैरह से, और इससे नॉर्मल इस पे भी बेस्ड आते हैं, एवरेज स्पीड पे भी क्वेश्चन बनता है बढ़िया। और मेंस में तो ये मान के चलना तुम लोग, एक डीआई आ सकती है, अच्छी डीआई आ जाती है इसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर आ सकती है, बोट एंड स्ट्रीम की डीआई आ सकती है। वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा अपना बेस बना लो, है ना, कल से थोड़ा लेवल बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलो, हैं और क्या, इसी को डन कर देंगे। ठीक है, ओके।